हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय सुबह के 5:15 हो चुके हैं। बहुत अंधेरा है अभी तक और हम आ चुके थे पार्क में, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो उस दिन वो थोड़ी सी जिद कर ही देते हैं कि पार्क में चलो सुबह सुबह। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन हाँ कभी कभी यही है कि प्रेशर में आके आना पड़ता है। तो देखिए अब भी अंधेरा है यहाँ पे और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इस टाइम में, क्योंकि सुबह सुबह वॉक करने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही बच्चे आते हैं। और इसी तरह शाम को भी बहुत ज़्यादा ही होती है, लेकिन मैं बहुत ही कम जाती हूँ। और फिर आज आई गई थी और देखिए आए तब तक हो चुके थे 5:45 के करीब हो चुके थे। और फिर मैंने आके बनाई अपने लिए चाय और बच्चों को लगाई थी भूख। वही है कि 6 नहीं बजे हैं, लेकिन भूख शुरू हो चुकी थी बच्चों की। और यही हाल कुलदीप का भी था, क्योंकि वो उठते हैं हर रोज़ सुबह 3 बजे, क्योंकि उनकी क्लासेस चालू हो जाती है 3:30 के करीब। तो फिर 6 बज ही चुके थे, तो इतनी देर लगता अगर बच्चा लगातार बैठा रहे तो भूख तो लगनी ही थी। तो ये बनाने लग गए थे अपने लिए मैगी। निशु ने कहा कि मम्मी भूख लगी, तो मैंने कहा इस टाइम रोटियों का तो टाइम है नहीं अभी, तो बोली मैगी बना लेती हूँ मैं अपने आप हमारी। तो क्योंकि तीनों बच्चे उठे हुए थे तो फिर ये अपने लिए अपने आप ही बनाने लग गई थी यहाँ पे। तो 3 पैकेट लिए थे इसने, जो छोटे वाले होते हैं वो। और मैगी बनाती भी है निशु बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर मैं कभी बनाती हूँ तो मैं सब्ज़ी वगैरह डालती हूँ इसके अंदर, मटर गाजर आलू वगैरह, गोभी भी डाल लेती हूँ। लेकिन निशु बनाती है तो बिल्कुल सिंपल। मैगी को डाला पतीले के अंदर, पानी डाला और जो इसके अंदर वो मसाले के जो पाउच आते हैं वो डाला, बस हो गई इसकी मैगी तैयार। तो बस यहाँ पे तीनों के तीनों पैकेट ले लिए थे, क्योंकि 3 प्लेट इसने बनानी थी और तीनों के तीनों पाउच इसके अंदर डाल देंगे। तब तक मैं अपने और कामों में लग गई थी, थोड़ी देर के लिए बैठी रही, क्योंकि न्यूज़पेपर आ जाता है हमारे यहाँ 5:30 के करीब। तो थोड़ी देर न्यूज़पेपर को लेके बैठी रही, फिर तो एक बार फ़ोन ले लिया, क्योंकि कमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा थे तो उनका रिप्लाई करना था। और फिर मैं बैठ गई थी अपनी सब्ज़ी, जो एक्स्ट्रा सब्ज़ी होती है उसको मैं अगर कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसी टाइम उसको काट पीट के रख देती हूँ, क्योंकि वही है कि अगर कभी बनानी हो, अगर कभी जल्दबाजी हो तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मेरे पास रखी हुई थी मटर। और देखिए मटर में चमत्कार देखिए, मैंने पहली बार देखा है ये। वैसे तो मानते हैं कि भाई अगर मटर ज़्यादा निकाल के अगर रख लें तो इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने मटर को छीला तो देखिए अंदर से अंकुरित ये 2 मटर ऐसे निकले थे, ये देखिए। और एक बार मैंने फ्रिज में मटर छील के रख दिए थे तो उसमें भी ऐसे ही हो गए थे। अब मैं फ्रीजर में रखती हूँ तो कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे रहते हैं, ना ही ख़राब होते हैं, ना स्मेल होती है, कुछ भी नहीं होते हैं। तो मटर थे मेरे एक्स्ट्रा, वो तो ऐसे ही रख दिए थे। और बाकी का अपना काम निपटाने के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को। और शाम को मैं बना रही थी मटर और पनीर की सब्ज़ी। तो फ़ोन को बच्चे ले जाते हैं, पार्क जाते हैं शाम को तब, क्योंकि 6 बजे चला जाता है कुलदीप, और आता है तो 7:30-8 के करीब आता है। तो फ़ोन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं ये नहीं डाल पाई अपनी जो रेसिपी पूरी जो डालनी चाहिए। लेकिन वैसे ऑलरेडी है ये चैनल के ऊपर मटर की और पनीर की। तो मसाला मैंने पहले ही तैयार किया हुआ था, तब तक कुलदीप आया तब तक मैंने कर लिया था, और बाद में इसके डाल दिए थे मैंने पनीर। तो मसाले को मैं प्याज और टमाटर हरी मिर्ची मोटा मोटा सा कट करके हल्का सा भून के और उसको मिक्सी में चला लेती हूँ, और फिर उसको अच्छे से पका के मटर डाल देती हूँ। और पानी आप अपने हिसाब से ही डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी सब्ज़ी मटर पनीर की, और इसको मलाई से किया था गार्निश। तो सब्ज़ी रेडी, आटा वगैरह लगा के रख लिया था, और बर्तन वगैरह सब वही है, सब बर्तन तो सब्ज़ी वगैरह बनती है तो अपने आप ही होता रहता है। और खाना पीना यार सबका हो चुका था, 9:30 हो चुके हैं। और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपने किचन को समेटने, क्योंकि मैं करती हूँ अगर शाम को अगर सोने में लेट हो ही जाते हैं, वैसे तो 11 11:30 12 तो आराम से हमें हर रोज़ ही बच जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर काम आपका शाम को ही समेट के सोती हूँ। जैसे
सोफ़े वगैरह ठीक करना, एक्स्ट्रा बेड की चादर ठीक करना, बर्तन वगैरह यहाँ वहाँ जो बिखरे होते हैं उनको ठीक करना, और किचन को बिल्कुल क्लीन करके मैं सोती हूँ। क्योंकि सब सुबह उठते ही यही होता है, औरत का होता है कि पहले किचन का ही काम होता है, तो एकदम से अच्छी दिखे तो थोड़ा सा मन भी खुश हो। तो यहाँ पे देखिए किचन मेरा बिल्कुल क्लीन, और टाइम हो चुका है 10 पौने 10 बजने वाले हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए बैठ के देखेंगे कोई सीरियल, क्योंकि एक आधा मैं देखती रहती हूँ। वैसे तो ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन देखती रहती हूँ मैं। और जब मैं इस पे आई, यूट्यूब पे आई, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा ही देखती थी, लेकिन अब नहीं। और यहाँ था कुछ पनीर, क्योंकि शाम को जब ये लेके आए थे थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो मैं थोड़ा सा रख लिया था, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना था, तो उनके लिए पराठे बनाने थे। वैसे तो नहीं है कि हर किसी का बन जाएगा, बिल्कुल छोटा सा ही टुकड़ा था। तो इसको मैंने हाथों से अच्छे से मैश कर लिया था बिल्कुल। इसको कद्दूकस से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है उससे भी, लेकिन मैं हाथ से ही मसल के इस तरह से कर लेती हूँ। फिर इसके अंदर मैंने डालने शुरू किए थे मसालों में जीरा पाउडर, काला नमक, और चाट मसाला, कसूरी मेथी, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और फिर इसके अंदर जो अपना नमक होता है, सफ़ेद नमक जो हम यूज करते हैं, टाटा नमक, और बाकी का मैं इसके अंदर हरी मिर्ची और धनिया, वैसे तो होता तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मैं ये 2 चीज़ें नहीं डाल रही। लेकिन एक छोटी सी हरी मिर्ची मैंने कट करके रखी हुई है बच्चों का बनाने के बाद। अगर ये थोड़ा सा मिश्रण बच जाता है तो मैं ये बना लूँगी मिर्ची डाल के। तो अब फ़िलहाल मैं 2 ही पराठे बना रही हूँ, क्योंकि पिंटू की है प्रैक्टिकल स्कूल में, तो बस एक ही खा के जाएगी। वो गुनगुन जाएगा थोड़ा सा लेट, 10 साढ़े 10 बस के आसपास ही, तो उसके लिए फिर बाद में ही बनाऊँगी। लेकिन फिर इससे पहले मैं करने लग जाऊँगी अपना झाड़ू पोछा बाकी का काम। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा बना रही हूँ बिल्कुल। वैसे तो डबल का भी बनाया जाता है, तो और उसके अंदर मिश्रण थोड़ा ज़्यादा ही रखा जाता है, और ये होता है कि थोड़ा सा पतला बन के तैयार होता है। और थोड़ा सा सूखा लगा लेती हूँ इसके ऊपर ये आटा, और फिर ये देखिए अच्छे से, अगर हल्के हाथों से अगर हम इसको दबाएं ना, और हल्के हाथों से अगर इसको इस तरह से बेलें, तो अपने आप ही घूमता रहता है। मेरे को ये उठा के बार पटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही कहीं से फटता है। तो यहाँ पे ये पराठा एक बन के तैयार, और फिर मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि जो उठे नहीं थे वे उठ चुके हैं, तो अब उन्हें चाहिए चाय। तो बस यही चलता रहता है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। वैसे तो दिन भी बहुत बड़े ही होते हैं, और ना कोई कभी ऐसा होता है कि कोई ख़ास ऐसा काम होता भी नहीं है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊं। और अब तो पता नहीं क्या 2-3 दिन में जाके एक व्लॉग पूरा होता है। बड़ी मेहनत लगती है उसमें भी, क्योंकि बहुत कुछ कटा पीटी बहुत कुछ करना पड़ता है, और कोई ख़ास होता भी नहीं है। तो ये देखिए पराठा बन के तैयार, और फिर आ गया था यहाँ पे चुटकू। हाथों से ऐसे, हाँ पहले अब दे रही है किसको? किसका बेटा है? मेरा। किसका? आपके। अरे लाते एक मेरे को कैसा लगा? कैसा है? कैसा है? यम्मी कौन लेके आया? नानू। हाँ? कौन लेके आया? नानू। नहीं। कौन लेके आया? हाँ।
और यहाँ पे देखिए इसको और इतना तेज बच्चा है, इसको ये पता है कि ये चीज़ नाना दे रहे हैं, ये नानी दे रही है, ये मामू दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसी तरफ पलटी मार जाएगा 1 मिनट के अंदर ही। और उसको ये पता है कि इस चीज़ से ये खुश होते हैं, मैं आपका बेटा हूँ, अगर नानू देते हैं तो नानू का बेटा हूँ, मासी देती है तो मासी का बेटा हूँ। और क्या मजाल इसे कोई चीज़ कोई थोड़ी बहुत मांग भी ले। पास में ही खड़ी थी कुसम, इसकी मौसी, तो बोल रही थी कि छोड़ा सा दे दे मेरे को। बोला नहीं मौसी, पेन हो जाएगा, आपके आऊ हो जाएंगे, आपके टमी में पेन हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए अब तब तक इसका ख़त्म नहीं होगा, मेरे पास ही रहेगा। और फिर मैं यहाँ पे बाद में आ गई थी। जो गेहूँ मैंने 2 दिन पहले सुखाए थे धो के उसके पास, क्योंकि 2 दिन तो ये छत के ऊपर रखे हुए 2 ठीक ठाक ही थी। और आज था इनका तीसरा दिन, तो आज मैं साथ साथ ही चला लूँगी चक्की, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका था और इसलिए ही मैं इनको नीचे उतार के ले आई थी। तो आज पूरे दिन मैंने नीचे ही चौक में ही रखे थे। और यहाँ पे भिगो के रखे हुए थे काली दाल और राजमा, तो मैं बना रही थी आज दाल मखनी। तो फिर ये काम ले लिया था नीशू ने, क्योंकि उसी टाइम मेरी चक्की चल रही थी और चक्की के पास एक का खड़ा होना तो है ही ज़रूरी। देखिए बार बार आटा वगैरह झटकाना पड़ता है, दब ना जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जिस दिन मैं ये काम करती हूँ तो रसोई का पूरा चार्ज होता है नीशू के पास। तो यहाँ पे वो लगी थी छौंकने। वैसे दाल मैंने रख दी थी, उबाल दी थी, तो उसको तड़का दे देगी नीशू प्याज टमाटर का। और वैसे आज पहली बार ही बना रही थी, बता दिया था नीशू ने, मम्मी मैंने दाल ये छौंकी नहीं है पहले। तो बस वही सब्ज़ी जो हर सब्ज़ी में हम तड़का बना के डालते हैं, वही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला। थोड़ी सी मलाई डाली थी इसके अंदर और वही प्याज टमाटर का तड़का, थोड़ी सी मलाई, बाकी अपने जो मसाले जो सब्ज़ी में जाते हैं वही। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी दाल बन के तैयार। और आटा वगैरह भी नीशू ने लगा लिया था, तब तक दाल की सीटियाँ लग रही थी, तब नीशू ने आटा लगा के रख दिया था और बर्तन वगैरह भी साफ़ करके रख दिए थे। और फिर ये अगले दिन की फिर मैंने उठते ही चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि आज मैं नहीं गई थी पार्क में, क्योंकि नीशू चली गई थी हिसार और पिंटू अकेली बसती थी, तो इसको मैं लेके ही नहीं गई, क्योंकि फिर वही थे काम ज़्यादा ही थे। तो मैंने कहा नहीं, 3 बार अगर मैं 3 बजे उठ के अकबर कुलदीप को जगाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर वापस लेटती हूँ, तो नींद तो आती नहीं है। और कभी कभी आती है तो 5 बजे के करीब ही आती है, तो फिर दोबारा से 5 बजे उठ के पार्क में जाना यही होता ही नहीं है ये फिर। तो इसलिए आज मना कर दिया था। मेरे साथ साथ उठ लिए थे ये भी। और फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी हमारे लिए चाय पीने के बाद घी ख़त्म हो चुका था, तो ड्रम से निकाल के और मैं यहाँ पे दूसरा जो ड्रम था उसमें डाल रही थी। फिर बनाती हूँ खाना पीना और वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए